नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक सवाल जो बार बार आता है कि लोगों का कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब त्यागने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन यदि हम धन को त्याग देंगे तो हम खाएंगे क्या? यदि हम स्त्री सुख त्याग देंगे तो हम भोगेंगे क्या? अगर हम मोह त्याग देंगे तो बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? तो इस चीज का जवाब जो है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में दिया है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, क्या राजा क्या रीत अतीत अतीम रे जोधा, गए अपार न चंपी सीम रे, ये दुनिया संसार पतासा खांड का, जोरा पीवे घोल विसर्जन मांड का। कि जितने भी राजा हो गए इस संसार में, क्या उनके पास धन की कमी थी? क्या उनके पास रानियों की कमी थी? या उनके पुत्र पुत्री नहीं थे? उनका राज चलता था। कितने इतने उनके पास योद्धा थे जिनके कोई वार पार नहीं था। रावण जैसे योद्धा होकर चले गए इस संसार से, उनके पास किस चीज की कमी थी बताइए? क्या उन्होंने धन को नहीं भोगा, या उन्होंने स्त्री सुख नहीं भोगा, या उन्होंने अपने पुत्र सुख को नहीं भोगा? उन्होंने कौन सा सुख नहीं भोगा, जरा बताइए। तो जिस रावण के लिए कहा जाता है कि 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती, कि जो रावण था जिसके 1,00,000 पुत्र पुत्रियां थे और जिसके घर पर लगभग 1,25,00,000 नाती थे, आज उस रावण के घर कोई दिया वाले जो है दिया जलाने वाला भी नहीं बचा है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इन सारे भोगों को भोगने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या इन भोगों को फिर त्याग दें? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भोगों को त्यागना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि पेट है तो रोटी मांगेगा, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, तो क्या करे? तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि अगर भूख लगती है तो भोजन करो। कबीर खुद या कुकरी करे भजन में भंगिया, को टुकड़ा डाल के करो भजन निसंग। कि इसको टुकड़ा डालो, अब टुकड़ा डालोगे तभी ये भूख शांत होगी और तभी आप भजन कर पाओगे। अब बात तो सारी यही है कि टुकड़ा डालने के लिए वे टुकड़ा कमाना पड़ेगा, उसके लिए फिर धन चाहिए, और धन के लिए फिर मना कर दिया। तो बात ये नहीं है कि मना कर दिया। संतों की वाणी को ध्यान से अगर समझोगे तो बात समझ में आएगी कि संतों ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति करो, लेकिन जब व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज को अपना शौक बना लेता है, किसी चीज में आसक्ति बढ़ जाती है, वे गलत है, वे नहीं होना चाहिए। तो यही चीज बता रहे हैं कि जिसके पास आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करो, लेकिन यदि आवश्यकता से ज्यादा अगर आप करना चाहोगे तो फिर आप इस काल के बंधन में फंस जाओगे। या दुनिया संसार पतासा खांड का। आपने पतासे देखे होंगे, जो पुराने आदमी हैं उन्होंने देखे होंगे पतासे सफेद मीठे, आजकल भी मिलते हैं। तो वो क्या होता है, वो खांड का बनता है, मीठे का बनता है, उसे पानी में डालो तो वे गल जाता है। जोरा पीवे घोल विसर्जन मांड का। और जो जोरा है, जोरा किसको कहा गया है? जोरा कहा गया है काल की पत्नी को, काली को। वे तुम्हें इस पतासे की तरह पानी को जैसे पतासा अपने अंदर मिला लेता है, ठीक इसी प्रकार वे जोरा इस संसार को घोलकर उसका मांड बनाकर पी जाती है। ये माया उसे खत्म कर देती है, पी जाती है, उसके फिर मुक्ति का कोई उपाय नहीं रहता। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई संसार के पीछे मत भागो, संसार के पीछे मत भागो, जो आपकी आवश्यकता है उसे पूरी करो। तो धन कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। क्या गुरु नानक देव जी मोदी खाने में काम नहीं करते थे? या सतगुरु कबीर जी महाराज साहब अपना ताना नहीं बुनते थे? कौन ऐसा संत है जिसने कि अपने जीवन यापन करने के लिए कोई काम ना किया हो? कोई भी तो ऐसा नहीं है जो कि बेकार और खाली बैठा हो। ऐसा कोई संत आपको नहीं मिलेगा। हर एक संत कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते ही रहे हैं। सतगुरु रविदास जी को देख लीजिए, वो भी तो अपना कार्य करते थे। आगे सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ बटाऊ,
लूटह हिर्स खुदी घट माही सो, बहुविधि कूट ही कि आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह ये सब बटाऊ लगे हैं, ये सभी लुटेरे लगे हुए हैं, ये आपको लूट रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर्ष खुदी घट माही, तुम्हारे भीतर हृदय में खुदी क्या होती है? खुदी होती है अहंकार, अहम, अना। इतना प्रबल अहंकार है कि वे तुम्हें कूटता है, वही तुम्हें इस संसार में कूट रहा है। तुम्हारा जो अहंकार है वही तुम्हें इस संसार में फंसाए हुए है। यदि तुम्हारा अहंकार ना हो तो तुम्हारे भीतर तू और मैं का भाव ही नहीं होगा। जब मैं नहीं होगी तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। जब मेरा ही नहीं होगा तो हम किसी चीज़ का लोभ लालच ये सब नहीं करेंगे, किसी चीज़ का मोह नहीं करेंगे। मोह क्या होता है? जब हम कहते हैं मेरा मेरा। लोभ क्या है? कि ये धन मेरा, पुत्र स्त्री मेरी, ये मोह हो गया। और उसका अब स्त्री है तो उसको भोगने के लिए वे काम हो गया। और जब ये सारी चीज़ें ना मिले तो नहीं मिलने पर पैदा होता है क्रोध। क्यों क्रोध होता है? कि मेरी चीज़ मुझे नहीं मिली इसलिए क्रोध होता है, मेरी बात नहीं मानी गई इसलिए क्रोध होता है। तो सब चीज़ों की जड़ ही है ये खुदी, अहंकार। तो इस खुदी को ही मिटाना होगा। जैसे सूफियों ने कहा, जब तक खुदी नहीं मिलती, जब तक खुदी नहीं मिटती तो खुदा नजर नहीं आता। इतना बड़ा बड़ा कह गए। उन्होंने कहा कि अपने खुदा के बीच से खुद को मिटा के देख, कि अहंकार को मिटा के देख, तभी वे खुदा मिलता है। तो अपने अहंकार को जब अहम का वहम मिट जाएगा तभी वे परमात्मा उसका जो है दीदार होगा, उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन कैसे होगी? जो मन है, मन के भीतर तो इतना संशय है, इतना शोक व्याप्त है। जिस प्रकार अभी संशय बहुत से लोगों का है कि हम क्या करें, हम कोई चीज़ खाएं या ना खाएं, कमाएं या ना कमाएं। तो इस भेद को समझना बड़ा ज़रूरी है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सांसा सोग शरीर सुरसुरी बहत है, नहाए 14 भवन गगन सा रहत है। कि ये जो संशय है ना, ये संशय मतलब जो दुविधा है, इस दुविधा की ओर सोग सोग माने दुख इस दुख की, और शरीर इस शरीर के भीतर दुख और दुविधा, इन दोनों की नदी बह रही है। सुरसरी मतलब नदी, और 14 भवन जो है वे सब के सब इसी के भीतर नहाए हुए हैं। मतलब ये सोग और ये संशय ये 14 भवनों में व्याप्त है। आप कहीं भी चले जाओ, 14 भवनों में इन्हीं की नदी बह रही है। आप संशय से मुक्त नहीं हो पाओगे संगत जी, आप इस शोक से मुक्त नहीं हो पाओगे। और ये संशय ही होती है दुविधा। और जहाँ दुविधा है वहाँ पर व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। और जब निर्णय नहीं ले सकता तो जाहिर सी बात है वे फिर कैसे मुक्ति को प्राप्त करेगा? क्योंकि जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है उसके मन में तो कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। दुविधा कैसी होती है? किसी गुरु ने कुछ सत्संग किया और फिर व्यक्ति ने दूसरे किसी और का सत्संग सुन लिया। अब वे सोचने लगा कि पहले वाले गुरु जी ने तो इस प्रकार से बात कही थी और दूसरे वाले ने इस प्रकार से कह दी है। अब दोनों में से सत्य क्या है? अब अगर उसको कोई गुरु नाम दान दे भी दे तो भी जो है उसके मन में ये दुविधा रहेगी कि ये नाम सच्चा है कि वे नाम सच्चा है। नाम ऐसे जपना चाहिए कि नाम वैसे जपना चाहिए। अब वे जिस दुविधा में, जिस संशय में पड़ गया, इसका निवारण उसका अब मरते दम तक नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय है, यदि वे गुरु की शरण में जाकर और उनसे प्रार्थना करे कि मेरे मन में ये दुविधा है, आपने जो कहा है उस पर मुझे संदेह आ गया है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और इसको विस्तार पूर्वक समझाइए कि क्या ये सही है। और उसके बाद सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद वे स्वयं उस बात पर अमल करें और अमल करके खुद का अनुभव प्राप्त करें कि हाँ, जो गुरुदेव ने बताया क्या वे सही है या नहीं है। यदि ये सही नहीं है तो उसे त्याग दे, और यदि वे चीज़ सही होती है तो अपने आप ही आपकी जो संशय है, आपकी जो शंका है, उसका समाधान हो जाएगा। तो सिर्फ यही एक तरीका है मन से संशय को दूर करने का, केवल यही। नहीं तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। व्यक्ति के मन का संशय दुविधा दूर नहीं होती, उसके शरीर के रोग, उसके शरीर का जो दुख है वे कभी दूर होता ही नहीं। चाहे कोई किसी भी भवन में चला जाए, चाहे स्वर्ग में चला जाए, चाहे पाताल में चला जाए, या आप धरती पर रहो, ये दुख कभी दूर नहीं होगा। केवल सतगुरु ही इसे दूर कर सकते हैं, और वे भी जब आप स्वयं अनुभव कर लोगे तब। इसलिए मन में कभी दुविधा आने मत देना। दूसरी चीज़ है दुर्मति, यानी कुबुद्धि। दुर्मति दोजक बाही भले,
बहु बात रे सतगुरु बता हुए। तो नीचे स्वात रे, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होता है वे केवल और केवल दोजख में, यानी कि नरक में, दोजख कहा जाता है नरक को, केवल नरक की प्राप्ति उसे होती है। और यदि उस नरक से बचना है तो केवल एक ही व्यक्ति है कि सतगुरु, जब सतगुरु से भेंट होती है, सतगुरु बटा हुए तो नीचे श्वास, तो फिर जो है वे स्वाति रूपी बूंद बन जाता है। और स्वाति की बूंद, उसको अगर सीप मिल जाए तो वे मोती बन जाती है। तो ये स्वाति की जो बूंद है ये आपको केवल सतगुरु ही बना सकते हैं, अन्यथा आप बिखर जाओगे, क्योंकि उसी का मूल्य पड़ता है जिसका मूल्य जो है सतगुरु पाते हैं। यही स्वाद की बूंद अगर रेत में मिले तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही स्वाद की बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो वे विष बन जाती है। लेकिन यदि सतगुरु मिल जाए तो यही स्वाति की जो बूंद है यही मोती बन जाती है। तो ये सतगुरु की महिमा है। तो सतगुरु जब तक नहीं मिलते तब तक आपकी दुविधाओं का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए जो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं उस पर आप चलिए। आज ज जीव अनाथ पर है, बंद में हर हाँ महबूब, कहता दास गरीब जगत सब फंद में। कि जो उस परमात्मा का प्यारा ये जीव है ये अनाथ हो गया है। क्यों अनाथ हो गया है? क्योंकि ये अपने उस कुल मालिक को भूल गया है। ये अपने ही स्वरूप को भूल गया है कि मैं कौन हूँ, और ये उस परमात्मा को भूल गया है कि मेरा मालिक कौन है। इसलिए ये माया के बंधन में फंसा हुआ है और ये अनाथ असहाय महसूस करता है स्वयं को। और ये सारा जो जगत जो है, ये सारा जगत इस माया के बंधन में पड़ा हुआ है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई माया के बंधन से निकलने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन तरीका कोई भी हो अंत में मुक्ति अपने अनुभव से ही होगी। तो अनुभव की तरफ चलो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अकल विकल होए जाए सु, सतगुरु बाहरी बामण के घट माहे, जो बसे बलहारी ममता का दरियाव जी। कोले खात है सुर नर मन मुनि, जन पंडित सब ही नात है। कि देखिए अभी जो नदी की बात कही, कौन सी नदी? ये नदी है दुविधा और शोक की। इस नदी में हर कोई नहा रहा है, सुर नर मुनि जन पंडित सभी तो नहा रहे हैं। और नदी है ममता की, मोह की, काम की। इस काम की नदी में हर कोई डुबकी लगा रहा है। लोग कहते हैं कि जी अगर पत्नी जबरदस्ती करे तो क्या करें, अगर पति जबरदस्ती करे तो क्या करे। तो ये प्रश्न एक जायज प्रश्न हो सकता है। आप में से बहुतों को लगेगा अरे ये कैसा सवाल है, लेकिन ये सवाल स्वाभाविक है। गृहस्थी के जीवन में ऐसी समस्या आती है और लगभग हर गृहस्थी के जीवन में आती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? इस चीज का उत्तर तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर संत कहते हैं और साहब कबीर जी महाराज क्या बताते हैं इस चीज के बारे में। तो क्या कहते हैं, सुर नर मुनि जन पंडित सब ही नहात है। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, पंडित हो, ये सभी इस काम की नदी में स्नान करते हैं। कौन है जो नहीं करता बताइए? कहर लहर के लोर कुटल, काली नदी अपनी पनी बेर, सब बैठे गदी की चाहे, कोई कुछ भी कह ले कि ये बड़ी काली नदी है, बड़ी कुटिल है। चाहे कुछ भी हो, इस काम वेग को आप कुछ भी कह लो, लेकिन अपनी अपनी बारी में जो है, अपनी अपनी बारी में सभी के सभी इस काम से गुजरे ही गुजरे हैं। इस नदी में सब ने गोता खाया है। इंद्र उर्वशी छाड़ सु गौतम कह गया, चंद लगी मृग छार, चिलतर क्या भया बताइए। गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, क्या उसके पास इंद्र नहीं गया अपनी पत्नी उर्वशी को छोड़कर? और वे धोखा दिया उसने गौतम ऋषि को, और गौतम ऋषि का रूप धर के जो है और चुपचाप उनकी कुटिया में प्रवेश कर गया। और जो चांद था, जो चंद्र था, चंद्र ने अपनी स्थिति बदल के ही, हाँ भाई चलो जल्दी ही जो है सूरज जो चंद्र था वे छुप गया। उसने आकर मुर्गे का रूप धारण किया और बांग दी। गौतम ऋषि को लगा कि भाई सुबह हो गई। वो बेचारे सुबह सुबह उठ के और नदी पर स्नान करने चले गए। अहिल्या अंदर सोई थी और गौतम ऋषि ने उसके साथ छल किया। गौतम ऋषि का रूप धर के इंद्र ने छल किया। गौतम ऋषि तो गए बेचारे नहाने। गौतम ऋषि का रूप धरा अहिल्या को पता नहीं लगा। उसको तो यही दिखाई दिया कि ये मेरे ही पति हैं। उसने तो अपना पति सोचकर ही रमण किया, लेकिन इंद्र ने छल किया। तो इसी कारण इंद्र जो है उसको भी श्राप लगा
और जो चंद्र था उस चंद्र को भी श्राप लगा। इसलिए जो हम देखते हैं कि दाग इस चंद्रमा पर आज भी है, ये उसी का दाग है। शुक्ल कुकड़ा हुए कुक प्रकु कहे प्रभात रे, इंद्र सहज भग कीन गदई की दात रे। कि जो चंद्रमा थे वे कुक्कड़ बन गए, मुर्गा बन गए और सुबह सुबह बांग लगाई, और जिस कारण जो मैंने आपको ये बताया ये सब हुआ, संपट शिला हुई हो गई, संपट शिला हो गई। अहिल्या देख रे एक काम के बाण किए बहु छेक रे। देखिए काम का वेग कुछ देर के लिए आया, जैसे ही इंद्र गया अहिल्या के पास, इंद्र के ऊपर काम का वेग आया, और फिर अपने पति के रूप में उस इंद्र को देखकर अहिल्या के मन में काम का वेग आया। केवल एक बार के काम के वेग ने क्या कर दिया देखिए, इंद्र को भी श्राप दिलाया, चंद्र को भी श्राप दिलाया और अहिल्या को भी श्राप दिलाया, और अहिल्या बेचारी वो शिला बन गई। और उसके बाद कितने कितने वर्ष निकल गए, कितनी कितनी सदियां निकल गई। उसके बाद श्री राम जब आए तब अहिल्या का उद्धार हुआ। तो एक जो काम का बाण है, केवल एक बाण, एक बार का जो काम का वेग है, ये क्या करवा सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, काम नदी मत नहाए टरे, तो टालिए हरि है महबूब, कहता दास गरीब रतन क्यों जालिए। कि जो आपका ये रत्न है, कौन सा रत्न, जो वीर्य होता है, बोले इसे व्यर्थ मत करो, जितना हो सके इस काम की नदी में मत नहाओ, इस काम से जितना टल सकते हो उतना टालो। क्यों टालो, क्योंकि आपका जो ये रत्न है ना, इसके भीतर जीवन होता है। यही है वे चीज जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी। जब व्यक्ति साधना में बैठता है, जब ध्यान में बैठता है, तो कौन कौन से स्थान पर हमारे चक्र हैं। एक है मूल चक्र, मूल चक्र के बाद किस पे है, इंद्रिय चक्र, या फिर कहिए स्वाधिष्ठान चक्र या स्वाद चक्र। वहीं से ही ये सारी चीजें निकलती हैं, और ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा ऊपर की तरफ झड़ बढ़ती है। लेकिन यदि इसका मुख नीचे की तरफ होगा, ये जो फूल है, अगर इसका मुंह नीचे की तरफ होगा, जो आपका इंद्रिय चक्र है, इंद्रिय कमल, अगर ये मुंह नीचे की तरफ होगा, तो आपका जो ये रत्न कहा जा रहा है, ये सारा, इसको साहब ने रत्न क्यों कहा, क्योंकि ये बहुत कीमती है और हम इसे ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं रोजाना। तो इसलिए इसको जतन से रखना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि कोई व्यक्ति काम के आवेग में होकर और लगा रहेगा, तो उसके अंदर ऊर्जा बनेगी ही नहीं। जो बनी ऊर्जा वे सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगी, और व्यक्ति स्वयं का कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा आपको ऊपर उठानी थी, वे सारी ऊर्जा तो आपने व्यर्थ कर दी है। कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, रतन जतन से राखो, पारा बिंदरे कामिनी, काल बिहाल समझ ले अंदरे की। भाई देखिए, जितना हो सके टालो, अगर नहीं टलता है, जबकि बात अलग है। जैसे कुछ व्यक्तियों के सवाल आते हैं, पत्नी जबरदस्ती करती है, पति जबरदस्ती करता है, झगड़ा करती है, झगड़ा करता है, तो उस समय ठीक है आप सहवास करो, लेकिन अपनी तरफ से टालो जितना टाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप लिप्त मत हो जाइए। यदि पत्नी उसमें लिप्त है तो ठीक है, यदि पति उसमें लिप्त है तो ठीक है, लेकिन आपके मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, कभी आपके मन में आसक्ति है, कभी पत्नी के मन में काम वेग आ गया, कभी पति के मन में काम वेग आ गया, तो फिर तो आप जो है सारा सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे। आपका सारा रतन जो था वे सब ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि काम नदी मत नहाए, कि काम की इस काम वेग की नदी में मत नहाओ, टारे तो टालिए, इसको जितना हो सकते हैं टालो। फिर क्या कहते हैं, रतन जतन से राखो पारा, बिंदरे कामन काल बिहाला। समझ ले अंधरे कि इस रतन को जितना जतन से हो सकते हैं, अपने इस पारा को, इस बिंद को, इस बूंदों को रखो, बचाकर रखो। अन्यथा जो कामिनी है, अर्थात जो कामिनी किसको कहा गया है, स्त्री को, अर्थात ये जो कामनी है ये स्त्री है, ये माया के रूप में जो बैठी हुई है, ये तुम्हारे लिए काल बन जाएगी, तुम्हारा हाल बेहाल कर देगी, और तुम इस काम वासना के भीतर अंधे हो जाओगे। जो व्यक्ति काम वासना में अंधा हो जाता है, उसका कामनी या फिर कहिए ये माया यही हाल करती है। तो इसलिए फिर से कहते हैं, जिन लोगों ने ये सवाल पूछा कि जितना हो सके इसे टालो और इससे बचकर रहो, जब परिस्थिति ऐसी होती है कि नहीं भाई, सामने से कुछ झगड़ा हो रहा है, बात नहीं बन रही, तब
तब ठीक है, कोई बात नहीं, सहवास हो जाता है। आगे कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, शब्द भोग संजोग जो साला कर्म है। फिर क्या करना चाहिए? शब्द भोग संजोग जो साला कर्म है, सन का दुख को भज्यो ही निज धर्म है। अब आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है उस शब्द का भोग करो, काम का भोग नहीं, शब्द का भोग करो। शब्द का भोग मतलब जो आपको नाम दिया है उसका सिमरन करो, जो शब्द दिया गया है आपकी गुरु की तरफ से। और यदि नई शब्द लिया है तो राम नाम का जाप करो, उसका सिमरन करो, यही पवित्र कर्म है। और अपने आप को संजोग मतलब अपने आप को जोड़ो उस परमात्मा के साथ, चाहे सनकादिक से पूछो, ब्रह्मा से पूछ लो, हर किसी का यही धर्म है। सभी यही बताएंगे कि हाँ यही आपका धर्म है। आगे कबीर जी महाराज कहते हैं, मथनी सृष्टि चलाए जगत, गारत किया जैसे परे पतंग देख दीपक दिया। कि जिस प्रकार एक दिए को देखकर दीपक उसकी तरफ दौड़ता है, उड़ा चला आता है, और वे पतंगा जो है उसी दीपक के ऊपर मंडराता है, उसी की तेज लो में उसके पंख जल जाते हैं और वे वहीं पर प्राण त्याग देता है। ठीक इसी प्रकार ये जो सृष्टि है हमारी, ये सृष्टि कैसे चली? इसी प्रकार से इंद्रिय को मथने के बाद ही तो चली है। ये सारा जगत ऐसे ही तो पैदा हुआ है। ये जगत बढ़ता गया और जिस प्रकार पतंगे दीपक को देखकर और उस पर आसक्त होकर और प्राण त्याग देते हैं, इसी प्रकार ये संसार भी अपने प्राण त्याग रहा है। यहाँ सभी लोग मर ही तो रहे हैं और तो कुछ नहीं हो रहा। मुक्त कौन हो रहा है? जो इनसे परे हो जाता है वही मुक्त हो रहा है, अन्यथा यहाँ पर सभी मर रहे हैं। हाड़ चाम का गांव सुदो राम्ब, सप्त कुंड तिस माही जो कहे हु रंब है। कबीर जी महाराज कहते हैं कि ये सारा संसार एक गांव है। किसका? हड्डी और चमड़ी का। हड्डियां और चमड़ी ही तो है, उसी पर तो ये ढांचा खड़ा हुआ है। हड्डियों के ऊपर चाम लपेटा हुआ है, इसके भीतर मांस, अस्थि, मज्जा सब भर दी गई है। 7 कुंड का ये जो शरीर है, इसी के भीतर जो है वे माया खेल रही है और वे माया इसमें 5 इंद्रियों के द्वारा हमें भ्रम करती है, जो कि हमें भ्रम में डालती है और हम इसी के भीतर डूबे हुए हैं। नरक नगीना देह धीर का धाम है, दुर्वासा से देव सुवट के काम है। काम भवर कुछ लाए उर्वशी, भोगिया तीहु लोक काकार सो भोरे जोगिया। कि ये नरक का एक देह है, इसी के भीतर नगीना भी है। कूड़े के भीतर ही सुगंध भी होती है और दुर्गंध भी होती है, कीचड़ में कमल उगता है। तो आपकी जो आत्मा है वही इसी शरीर में है, अन्यथा इसके भीतर केवल नरक और नरक ही तो है। और क्या है इस शरीर के भीतर? लेकिन इसी नरक रूपी शरीर को भोगने के लिए दुर्वासा जैसे जो ऋषि मुनि थे वे भी अटक गए, देवता है वे भी अटक गए, काम के ही जो चक्कर में पड़ के काम के भंवर में पड़ गए, उर्वशी को भोगने चले गए। विश्वामित्र जी ने भोगा। तीनों लोग जो हैं, तीनों लोग इसी काम की वासना में उलझे हुए हैं। उर्वशी लगा शराप शरीर, तुरी भई हांडी, घर घर बार कुमत घट में छई। और उर्वशी जिसको शराप लगा उसको क्या बनना पड़ा? उसको बनना पड़ा गधी। और गधी बनने के बाद कुम्हार के घर में जगह जगह वे घूमती रही, कभी इस घर कभी उस घर, मिट्टी ढोती रही, बोझा ढोती रही। तो ये जो कुबुद्धि होती है, इस कुबुद्धि के कारण व्यक्ति अपना ही पतन कर लेता है। इसलिए जितना हो सके इस काम से बचो। पान से नगफोर खुशी, फिरता खरा इस आगे, और कहा होगा बुरा। अरे गधे बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि सतगुरु की बात नहीं मानी, क्योंकि नाम सुमिरन नहीं किया। कबीर हरि के नाम बिन राजा रह सब होए, माटी लदे कुम्हार के घास न नीरे कोए। नाम का सुमिरन नहीं किया, केवल काम का सुमिरन किया और अंत में क्या बने? गधे बन गए। और उसके बाद अपने खुर जो हैं, खुर घिसते रहो पत्थर पे। क्यों घिसते रहो? क्योंकि भोजा लदा है भाई। अब खुरों पे ही तो चलता है ना गधा, जो पैरों के नीचे होते हैं उनको बोला जाता है खुर। और वो घिसते रहते हैं और गधा घायल होता रहता है, लेकिन भोजा डोता रहता है। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि अब इससे ज़्यादा तुम्हारा क्या बुरा हाल होगा कि तुम्हें ना कोई घास डाली जाती है, तुम्हारे पैरों में घाव हो गए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर बोझा लदा हुआ है और तुम्हारी ये खुर घिसते रहेंगे।
और तुम्हें चलते रहना पड़ेगा। नहीं रुके कहीं पर रुके तो कुम्हार फिर मारेगा और उसके भय के कारण तुम केवल बोझे को ही ढोते रह जाओगे। खोया लाल रतन जतन जाना नहीं सतगुरु, मतलब अर्थ विचार शब्द माना नहीं तुमने, सतगुरु के जो विचार थे उनको नहीं सुना, जो सतगुरु का जो शब्द था उसका विचार तुमने नहीं किया, उसका अर्थ नहीं समझा, उनकी बात नहीं मानी और तुमने काम के वेग होकर अपना जो लाल था, अनमोल जो रतन था, वे रतन तुमने खो दिया। जैसे कहते हैं भीखा भूखा को ना ही सबकी गठड़ी में लाल, तो ये लाल है, तुमने उसे बचाने का कोई जतन नहीं किया। कोटि पाप सिर ओट जगत संग जात है, खाली रहा खलील लगा के हाथ है कि करोड़ों पाप तुमने जो इस जगत में आकर अपने संग में भर लिए, अपने ऊपर ले लिए। अब इस जगत से तुम उन पापों के साथ वापस चले जाते हो और उसके बाद तुम कहीं गधे बनते हो, कोई कुत्ता बनता है। क्या मिलता है तुम्हें, आखिर खाली हाथ रह गए ना। पारा सुर से देव काम को दरमले जाए व्यास, बशेष खेवटिनी कुचले पराशर ऋषि ने, देखिए काम के वशीभूत होकर पुत्री से ही संगम कर लिया। और वही व्यास जी ने किसके साथ संगम किया, जो सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। वही सत्यवती है जो भीष्म के पिता की पत्नी बनी। ये वही सत्यवती है जिससे आगे जो धृतराष्ट्र, पांडु और ये सब जो हुए उन सब की ये दादी थी। इसी के कारण ही तो ये सारी महाभारत आगे रची गई। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए कि एक काम के पीछे क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन हाय रे किस्मत, ये मनुष्य फिर भी नहीं समझता। ये मनुष्य फिर भी हल्का सा वेग आते ही और उसी में लिप्त हो जाता है। ये सदगुरु कबीर जी महाराज की साहब की वाणी नहीं समझता। साहब कहते हैं जल की बूंद विचार साज, जिन साजया 10 द्वारे, कि देह बनाए निवाजया, कि भाई उस परमात्मा का कभी धन्यवाद दिया, कभी विचार भी नहीं किया कि जिसने जल की बूंद से तुम्हारा ये इतना बढ़िया शरीर बनाया, इसमें 10 द्वार बनाए, इस 10 द्वारे के देह बनाकर इसने तुम्हें नवाजा। उस परमात्मा ने तुम्हें तोहफा दिया, क्योंकि जन्म कर्म लिख दिया लिलाट, तुम्हार रे खान पान पहुंचाया, समझ गवार रे दंत नहीं, जद खीर दिया था खान को राख्या, जठरा माही तुम्हारे प्राण को। कि देखो उसने तुम्हारे भीतर, जब तुम गर्भ में थे तो तुम्हारे भीतर कोई दांत नहीं थे मुख में, तब भी उसने तुम्हें भोजन पहुंचाया। तुम खाते नहीं थे लेकिन तुम्हारा पोषण किया। जठरा अग्नि के भीतर ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की उसने। तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हारा जन्म लिखा, तुम्हारा भाग्य लिखा। मलमूत्र के बीच विसंबर राखिया, जैसे जठरा माही हंस भला किया, कि मलमूत्र के बीच में भी उसने तुम्हें संभाल कर रखा। क्यों संभाल कर रखा, तुम्हारा इतना भला क्यों किया उसने, क्योंकि तुम तत्कार करते थे तू ही तू करके ही, हे मालिक तू ही है मेरा, और मुझे इस नरक से बाहर निकाल, बाहर मैं आकर तेरा ही भजन करूँगा। उसने सोचा कि तू भजन करेगा, तुम्हें इस संसार में लेकर आए, लेकिन संसार में आकर क्या किया तुमने, जिस गर्भ योनि से तुम्हें निकले और उसके बाद बड़े होकर तुम फिर उसी भोग में लग गए, उसी मलमूत्र की देह को भोगने लग गए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही कहते हैं, जूनी संकट काटसू बंद छुटाया आया, जग के माही सो पीर पुजाया। कि भाई तेरा इतना भला किया, तुझे जो के संकट से निकाला, उसके बंधन से छुटाया, लेकिन तूने क्या किया, तूने उस परमात्मा को छोड़कर आप किसको पूज रहे हैं? कोई चुड़ैलों को पूज रहा है, कोई सिद्धियों को पूज रहा है, कहीं पर मूर्त पूजा हो रही है। तो उस परमात्मा को लेकिन भूल गए। बाजे ढोल बिलल गुल्लड़, गावहे नाचे चंड चुड़ैल, धनी नहीं ध्यावही, नाच गाना करते हो आप चुड़ैलों के साथ। जो क्या कहा, चंड चुड़ैल, चंडी कहा गया, चुड़ैल कहा गया। बोले इनके साथ तुम नाच रहे हो, चंडी चुड़ैल क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें खा रही है, ये तुम्हारा एक एक श्वास तुमसे छीन रही है, ये तुम्हें मुक्ति की तरफ नहीं जाने देगी। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, नीचे नूर जहूर धनी की दात रे, ये बालक बिलकंत समझ कुछ भ्रांत रे। कि भाई तुम जिस चीज को निश्चय जानो कि ये सब कुछ उस परमात्मा ने, उस धनी ने तुम्हें दिया है, दान में दिया है, ये उसकी दात है, नेमत है, ये सौगात है तुम्हें जो दी है,
तो इसलिए हे बालक, इसको अच्छे से समझो। ये जिस भ्रांति में तुम घूम रहे हो, जिस भ्रम में भूल रहे हो, इसको दूर करो और उस परमात्मा की वाणी सुनो, उस परमात्मा के रास्ते पर चलो। नहीं तो ऐसा जुल्म गुआर गदेरी, गद की पूजे देई धाम, सुनिंदा पद की। क्योंकि ये जो स्त्री है ये फिर तुम्हारी निंदा करवाएगी तुमसे उस परमात्मा की। वो खुद तो गधी बनेगी और तुम्हें भी गधे की योनि मिलेगी। क्योंकि तुमने किसकी पूजा करी? पूजे दे धाम सो निंदा पद की। तुमने उस परमात्मा पद की निंदा करी और किसको पूजा? कहीं धामों को पूज रहे हो, कहीं किसी को पूज रहे हो, कहीं मूर्त को पूज रहे हो, कहीं मणि को पूज रहे हो, कहीं मसानों को पूज रहे हो। इसी चीजों को तो पूज रहे हो। मणि मसानो जाए कर भोग चढ़ा वही, तोबा तालिब देखे गला कटा वही। कोई बकरा काट रहा है, कोई बलि दे रहा है। तुमने इन्हीं चीजों में तो डूबे हो, इन्हीं चीजों में तो फंसे हुए हो। क्या मूर्ति पूजा नहीं करते? क्या मसानों की पूजा नहीं करते? क्या तीर्थ व्रत में नहीं जाते? उस परमात्मा को छोड़ के बाकी सब कुछ पूज डाला, लेकिन उस परमात्मा को नहीं पूजा। डूब पुरुष नारी पुत्र समेत रे, हरिहा महबूब कहता दास गरीब धनी नहीं हेत रे। जिसका हेत, जिसका प्रेम साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा में नहीं होगा, वो पुत्र पुरुष नारी तीनों के तीनों डूबेंगे, वो कुल समेत डूब जाएंगे। अर्थात सभी को नरक का भागी बनना पड़ेगा, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने वाणी बताई है उस पर आप अमल करें। धन वैभव संपत्ति जो भी है उसके भोग के लिए कभी कबीर जी महाराज साहब ने मना तो किया नहीं, लेकिन हाँ उसमें आसक्त होने के लिए मना किया है। धन आया, जरूरत है तो उसका उपयोग कीजिए, अधिक है तो दान दीजिए। और यदि इसके अलावा दोनों चीज़ों, काम के अलावा अगर तीसरा कुछ भी किया तो वे बंधन है। चाहे उसे आप जोड़ कर रख लो या फिर उसको आप कुछ भी कर लो, वे नष्ट होना ही होना है। और जैसे ही नष्ट होगा तो आपको दुख होगा, क्योंकि अपना भोग पाए आप ना भोग पाए और ना ही उसको दान या परामर्थ में उसका उपयोग कर पाए। ठीक इसी प्रकार काम की भी है, तो जब ज़रूरत है तब काम का सेवन करना चाहिए, नहीं तो काम का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी की पत्नी या किसी का पति अगर परेशान करता है या करती है तो बार बार अगर आपको ज़बरदस्ती करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सेवन किया और उसके बाद अपना भजन में लग जाइए। लेकिन इसे एक नियम ना बना लो। ऐसा नहीं है कि आपने फिर इसको एक बहाना बना लिया। भैया उसको भी समझाओ। ये चीज़ जब तक समझाओगे नहीं, जब तक उन्हें ज्ञान बताओगे नहीं, अब तब तक किस प्रकार से उनको समझ में आएगी। क्योंकि ज्ञान तभी आता है जब कोई समझाता है। यदि व्यक्ति को स्वयं ही ज्ञान हो जाता है तो गुरु की ज़रूरत ना थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को समझो और इस पर अमल करने की कोशिश करो। चाहे धन हो, वैभव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये सभी चीज़ें, किसी भी चीज़ का भोग कर लो, लेकिन भोग एक सीमित अवस्था में होना चाहिए। भोग विवेक पूर्ण होना चाहिए। अगर वो अविवेकी भोग है, केवल लिप्त हो रखे हैं, आसक्त हो रखे हैं, तो वे भोग विवेक पूर्ण नहीं है। वे आपको केवल और केवल नष्ट की ओर ले जाएगा। वे नष्ट करने के मार्ग पर ही जाएगा, पतन के मार्ग पर ही जाएगा। इसलिए परमात्मा का सुमिरन कीजिए, उसके अधीन में रहिए, दास भाव में रहिए और काम से अलग होकर राम की तरफ चलो, तभी आपका कल्याण संभव है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस राम, उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।